हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्रोडक्ट मेथड। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने फर्स्ट मेथड लास्ट क्लास में कवर किया था, जो इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड था। विद एग्जांपल हमने कवर किया लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड हम तब अडॉप्ट करते हैं जब अमाउंट इंस्टॉलमेंट की अनइक्वल होती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल नहीं है, या फिर जो पीरियड है इंस्टॉलमेंट का वो इक्वल नहीं है, या फिर अमाउंट और पीरियड दोनों ही इंस्टॉलमेंट का अनइक्वल आ जाते हैं। तो इसमें हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो अनइक्वल है लेकिन पीरियड क्या इक्वल है, उस केस में कैसे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके। सेकेंड स्टेप में हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट प्राइस का कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने स्प्लिट कर देना टोटल इंटरेस्ट को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस से रेशो आएगी। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है? हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके। सेकेंड स्टेप में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट किया है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये वो बैलेंस होता है जो अभी पे करना बाकी होता है, ड्यू बैलेंस होता है। थर्ड स्टेप में हमने रेशियो कैलकुलेट करके आउटस्टैंडिंग बैलेंस की उसको इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। विद एग्जांपल कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2008 को गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी सोल्ड ए मशीन टू जिंदल फोटो कंपनी। हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस है मशीन का 76,800 और जो हायर परचेज प्राइस है उसका 1 लाख। जो ये 1 लाख है कैसे पे किया गया है? 20,000 तो एग्रीमेंट के टाइम पे दे दिए, 16,000 है जो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दे दिया, 14,000 एंड ऑफ सेकेंड ईयर और 22,000 एंड ऑफ थर्ड ईयर, 18,000 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर और 10,000 जो दिए गए एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो अनइक्वल है लेकिन टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट के अंदर इक्वल है, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद जो पे की जा रही है। तो यहाँ पे कंडीशन है जो फुलफिल होती है और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। प्रिपेयर करने हैं हायर परचेजर अकाउंट्स को इन द बुक्स ऑफ वेंडर। बुक्स आर क्लोज्ड 31 मार्च एवरी ईयर। इस बार हमने हायर परचेजर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हायर वेंडर की बुक्स के अंदर, और हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो 31 मार्च को क्लोज किए जाते हैं। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हमने हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर देना है कैश प्राइस, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। हायर परचेज प्राइस 1 लाख माइनस करते हैं 76,800। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंस। किसका डिफरेंस? हायर परचेज प्राइस का जो कि 1 लाख है, इसमें से लेस करते हैं कैश प्राइस जो कि 76,800 है। डिफरेंस 23,200 आया है। ये डिफरेंस टोटल इंटरेस्ट का है। टोटल इंटरेस्ट है जो हमें 23,200 पता चल गया। अब हमने सेकंड स्टेप के अंदर, स्टेप सेकंड के अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप के अंदर कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो 1 लाख हमारे पास हायर परचेज प्राइस है। हायर परचेज प्राइस कितना है? 1 लाख। 1 लाख जो ये हायर परचेज प्राइस है इसमें से माइनस कर देते हैं जो डाउन पेमेंट कर दी गई है। डाउन पेमेंट एग्रीमेंट के टाइम पे ही कर दी जाती है। डाउन पेमेंट की गई 20,000 से, तो डाउन पेमेंट 20,000, तो ड्यू बैलेंस कितना रह गया? 80,000। 1 लाख में से 20,000 पे कर दिए, 80,000 क्या हमारे पास ड्यू बैलेंस है। तो ये ड्यू बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक ही चीज होती है। अब इसमें से माइनस करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी दी गई है। स्टेटमेंट में बताया गया है कि 16,000 फर्स्ट ईयर के लास्ट में, 14,000 सेकेंड ईयर के लास्ट में, 22,000 थर्ड ईयर के लास्ट में, 18,000 फोर्थ ईयर के लास्ट में, 10,000 फिफ्थ ईयर के लास्ट में पे किए गए इंस्टॉलमेंट्स के अंदर।
तो जो ड्यू बैलेंस आया था 80,000, इसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 की माइनस करते हैं तो ड्यू बैलेंस बचता है हमारे पास 64,000 से। सेकंड इंस्टॉलमेंट 14,000 की पे की गई है, ड्यू बैलेंस आता है 50,000 से। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की गई है 22,000 रुपये से, तो ड्यू बैलेंस आता है 28,000। नेक्स्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे की गई है 18,000 से, ड्यू बैलेंस आता है 10,000। और लास्ट फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 10,000 की दे करके हिसाब क्लियर कर दिया गया है। तो सेकंड स्टेप के अंदर जो ड्यू बैलेंस है 80,000, ड्यू बैलेंस 64,000, ड्यू बैलेंस 50,000, ड्यू बैलेंस 28,000, ड्यू बैलेंस 10,000 का रेशो कैलकुलेट करना है। तो थर्ड स्टेप के अंदर स्टेप थर्ड के अंदर रेशो कैलकुलेट करते हैं। ड्यू बैलेंस 80,000, 64,000, 50,000, 28,000 और 10,000 का। अब इसका रेशो कैलकुलेट करते हैं। 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 जीरो कैंसिल करके डिवाइड करते हैं सबको 2 से, तो हमारे पास जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रेशो आएगा 40, यहाँ पे 32, यहाँ 25, 14 और 5। इन सब का टोटल जब करेंगे तो टोटल बनता है हमारे पास 116। अब हमने इस रेशो के अंदर टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना है। टोटल इंटरेस्ट कितना है 23,200, तो अब हमने 23,200 को इस रेशो के अंदर डिवाइड करना है। तो हमें इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर पता चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट 23,200 है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेशो कैलकुलेट करें 40/116 करेंगे तो 8,000 आएगा। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर जब कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट 23,200 रेशो 32/116, 32/116 करेंगे तो 6400 बनता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर कैलकुलेट करेंगे 23,200 टोटल इंटरेस्ट रेशो 25/116 करेंगे तो 5,000 इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट 14/116, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट 5/116 करके टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर टोटल इंटरेस्ट 23,200 रेशो 14/116 करेंगे तो 2,800 इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट ऑफ फिफ्थ ईयर कैलकुलेट करते हैं। टोटल इंटरेस्ट 23,200 रेशो 5/116 करेंगे तो 1,000 है जो हमारे पास इंटरेस्ट आता है फिफ्थ ईयर का। नेक्स्ट हमने हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर का लेजर प्रिपेयर करना है। हायर वेंडर वो पर्सन होता है जो अपने गुड्स को सेल करता है। यहाँ पे जो मशीन सेल की गई है हायर वेंडर द्वारा वो 76,800 में की गई है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है हायर वेंडर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो गुड्स को सेल करने की होती है। जो गुड्स सेल की गई वो 2008 की 1 अप्रैल को की गई है। जो सेल की गई है वो 2008 की 1 अप्रैल को की गई है। 2008 की 1 अप्रैल को गुड्स सेल करने की जर्नल एंट्री पास की जाएगी हायर वेंडर द्वारा। सेल नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाते हैं, इनकम होते, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे हायर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, हायर सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और डेबिट में हायर परचेजर को दिखाएंगे। हायर परचेजर जो कि यहाँ पे हमारे पास इस बार नाम गिवन है हायर परचेजर का जिंदल फोटो कंपनी। तो यहाँ पे जिंदल फोटो कंपनी है जो डेबिट किया जाएगा। हायर परचेजर की जगह नाम आ जाएगा जिंदल फोटो कंपनी। जो सेल की गई है वो 76,800 से 76,800 से की गई है। सेम डेट को डाउन पेमेंट रिसीव हुई है हायर वेंडर को। तो 2008 की 1 अप्रैल को जब रिसीव होता है पैसा तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। किससे रिसीव हुआ इसको हायर परचेजर जो कि जिंदल फोटो कंपनी है तो से क्रेडिट कर दी जाएगा। जो डाउन पेमेंट रिसीव हुई है अमाउंट है उसका 20,000 रुपये से। तो यहाँ पे बैंक 20,000 है जो दिखा देंगे।
उसके बाद ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट रिसीव होता है 2008, ये एंड होगा 2009 की 31 मार्च को। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है, तो हायर वेंडर को रिसीव होना इंटरेस्ट, इस कारण से ये क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर देगा, किससे रिसीव होना, इसको हायर वेंडर जो कि जिंदल फोटो कंपनी है, इसे डेबिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो 8,000 रुपये से कैलकुलेट किया गया है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 8,000 रुपये से दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है 2009 के 31 मार्च को। जब इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी तो इस केस में बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। किससे बैंक रिसीव हो रहा है, जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर का नाम जिंदल फोटो कंपनी। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 रुपये की है, तो 16,000 रुपये की यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है हायर वेंडर को हायर परचेजर से। सिर्फ हमने यही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है, जर्नल एंट्री मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर हायर परचेजर को डेबिट किया है। लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू हायर सेल्स के नाम से 76,800। तो यहाँ पे हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर परचेजर का लेजर प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट एंट्री जो हमने पोस्टिंग करनी है, लेजर की डेबिट साइड पे 2008 की 1 अप्रैल को टू हायर सेल्स के नाम से, हायर सेल्स अकाउंट के नाम से 76,800। नेक्स्ट एंट्री के अंदर जो हायर परचेजर है उसे क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 20,000 दिखाएंगे। तो लेजर पोस्टिंग करते समय लेजर पोस्टिंग के क्रेडिट साइड पे अकाउंट में 2008 की 1 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 20,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर परचेजर को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 8,000 दिखाएंगे 2009 की 31 मार्च को। अकाउंट की डेबिट साइड पे 2009 की 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से अमाउंट है 8,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हायर परचेजर को क्रेडिट किया गया है। तो जब लेजर पोस्टिंग करेंगे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 16,000 पोस्ट करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2009 की 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट के नाम से जो अमाउंट दिखाएंगे 16,000। अब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है, तो इसका टोटल बनता है डेबिट साइड का 84,800, क्रेडिट साइड 84,800, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है जो कि 48,800 से है। 48,800 ये 2009 के 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा वो 2009 की 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 48,800 रुपये। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2010 तक। तो जो फर्स्ट एंट्री पास की जाएगी हायर वेंडर द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो इंटरेस्ट को रिसीव करने की होगी। इंटरेस्ट ईयर के लास्ट में जो रिसीव होता है 2010 की 31 मार्च को, जब इसे इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। किससे रिसीव होने, हायर परचेजर से, जो कि नाम है उसका जिंदल फोटो कंपनी, इसे डेबिट कर दिया जाएगा। जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर करके हमने कैलकुलेट किया है वो बनती है अमाउंट 6400 रुपये से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट
6400 दिखाएंगे। नेक्स्ट सेम डेट को यानी कि ईयर के लास्ट में 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है हायर वेंडर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर जो कि जिंदल फोटो कंपनी है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव होनी है उसका अमाउंट है 14,000 रुपये से, तो 14,000 यहाँ पे दिखाएंगे। अब इनकी लेज़र पोस्टिंग करते हैं। हायर परचेजर को डेबिट किया गया, लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 6400 2010 के 31 मार्च को पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे 2010 की 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 6400 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हायर परचेजर को क्रेडिट किया गया, लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 14,000, लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2010 की 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 14,000। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग नहीं है, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है। 55,200 टोटल बनता है, 55,200, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 41,200 की। ये 2010 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर 2010 की 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 41,200 से। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक। सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट की होगी जो कि ईयर के लास्ट में 2011 की 31 मार्च को होगी, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करेगा हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट को रिसीव होने की, हायर परचेजर को डेबिट करेगा। हायर परचेजर जिंदल फोटो कंपनी है, डेबिट हो जाएगी, टू इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का। जो हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने उसका अमाउंट बनता है 5,000 से, इंटरेस्ट का अमाउंट है 5,000 से। नेक्स्ट 31 मार्च 2011 को जो इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिंदल फोटो कंपनी। जो इंस्टॉलमेंट पे की है वो 22,000 से की गई है, तो यहाँ पे 22,000 रुपये दिखाएंगे। 22,000 की इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है हायर वेंडर को हायर परचेजर से। लेज़र पोस्टिंग करते हैं, हायर परचेजर डेबिट किया गया, डेबिट साइड पे अकाउंट की टू इंटरेस्ट अकाउंट के 5,000 दिखाएंगे 2011 की 31 मार्च को। तो यहाँ पे लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 5,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर परचेजर को क्रेडिट किया गया, लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 22,000 दिखाएंगे 31 मार्च 2011 को। 2011 की 31 मार्च को जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव हुई है बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट जो बनता है 22,000 रुपये से। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, टोटल बनता है इसका 46,200, लेकिन बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पे 22,000 माइनस करके 24,200 से। ये 2011 की 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा जो स्टार्ट होगा 2011 की 1 अप्रैल से, टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 24,200 रुपये। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2012 को। इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री करते हैं ईयर के लास्ट में 31 मार्च 2012 को। जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हायर परचेजर को डेबिट किया जाएगा, जिंदल फोटो कंपनी को डेबिट करते हैं, टू में इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है अमाउंट है 2,800 रुपये से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 2,800। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री 31 मार्च 2012 को बैंक अकाउंट डेबिट टू
हायर परचेजर जो कि जिंदल फोटो कंपनी है क्रेडिट किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 18,000 से, अमाउंट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का 18,000। लेजर पोस्टिंग करते हैं, हायर परचेजर को डेबिट किया गया अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 2800। तो यहाँ पे हमने अकाउंट की डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 2800 दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हायर परचेजर को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 18,000। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट के नाम से जो अमाउंट है 18,000 रुपये। यहीं पे अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है। टोटल बनता है 27,000 और इसका टोटल भी 27,000 है जो बनता है। बैलेंसिंग फिगर आती है 9,000 से। ये 31 मार्च 2012 का क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 2012 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 9,000। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2013 को एंड हो जाएगा। इंटरेस्ट 31 मार्च 2013 को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। जो नाम है हायर परचेजर का जिंदल फोटो कंपनी डेबिट किया जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने वो बनता है अमाउंट 1,000 रुपये से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट 1,000 रुपये। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट को रिसीव करना 31 मार्च 2013 जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जिंदल फोटो कंपनी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट है वो अमाउंट 10,000 से, तो अमाउंट 10,000 दिखाएंगे। लेजर पोस्टिंग करते समय यहाँ पे हायर परचेजर को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 1,000 रुपये दिखाएंगे 31 मार्च 2013 के। तो यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करते समय जब हम हायर परचेजर की अकाउंट में दिखाएंगे तो हायर परचेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से अमाउंट 1,000 रुपये से। नेक्स्ट हमने इंस्टॉलमेंट की दिखानी है। जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है जिसके अंदर हमने हायर परचेजर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 10,000 दिखाएंगे। तो हमने लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट के नाम से 10,000। इसी के साथ अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है और दोनों ही साइड का टोटल 10,000 बनता है। और ये हमारे पास प्रोसीजर था। आई होप बच्चों के आपको क्लियर हो गया, क्योंकि अब तक हमने क्या किया था कि हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर वेंडर का लेजर बनाया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हायर परचेजर का अकाउंट है जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया गया है। आई होप क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि जब अमाउंट और पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट दोनों ही क्या हो अनइक्वल, टाइम और अमाउंट इंस्टॉलमेंट की अनइक्वल है तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, कवर करेंगे कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।